हर रिश्ता, इवन शादी का रिश्ता भी एक बिजनेस डील की तरह होता है। दोनों पार्टीज या दोनों फैमिलीज ये डिसीजन लेने से पहले बहुत सोचती हैं, ये डिसाइड करती हैं कि इस रिश्ते में मेरा फायदा है या मेरा नुकसान है, एंड फिर ही इस फैसले को लेती हैं। और सिमिलरली इसी तरीके का एनालिसिस शादी के बाद भी चलता ही रहता है। नमस्कार, मेरा नाम है आस्था जैन और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। अब तक सारी वीडियोस एंड एपिसोड्स में हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आपके हस्बैंड पैम्पर्ड हैं तो कैसे आप उनके इस एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, एंड कैसे कुछ इजी सॉल्यूशंस को इस्तेमाल करके आप उनको काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स ऑफ मैरिज की। शादी के बाद हर कपल को कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, कुछ बड़े और कुछ छोटे, और हर डिसीजन से एसोसिएटेड होते हैं कुछ कॉस्ट्स एंड कुछ बेनिफिट्स। तो आप ये कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा डिसीजन सही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने हस्बैंड को बाहर डिनर पे जाने के लिए बोला और उन्होंने मना कर दिया। अब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या गुस्सा करना सही डिसीजन है या नहीं है। तो यहाँ पर आप कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हैं, यानी आप अपने दोनों ऑप्शंस का, गुस्सा करना या गुस्सा ना करना, इन दोनों की कॉस्ट देख सकते हैं और इन दोनों के बेनिफिट्स देख सकते हैं। तो कॉस्ट का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर वे में रिएक्ट करूंगी तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस मुझे बियर करने पड़ेंगे, एंड बेनिफिट्स ये होते हैं कि अगर मैं इस तरह से रिएक्ट करूंगी तो उसका फायदा मुझे क्या हो सकता है। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है और आप ये चाह रहे हो कि मैं गुस्सा करूं, तो पहले आप इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लीजिए कि अगर मैंने गुस्सा किया तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या कीमत है जो मुझे देनी पड़ेगी, और मुझे इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो गुस्सा करना या ना करना, इन दोनों में से जिसकी कॉस्ट कम हो और जिसके बेनिफिट्स ज्यादा हो, आपको वो ही डिसीजन लेना चाहिए। और यही एनालिसिस आप यूज कर सकते हो अपने डे टू डे एक्शंस, अपने डे टू डे डिसीजंस लेने के लिए। जब भी आपका कोई मन मुटाव हो या जब भी आपको अपने हस्बैंड को कोई भी डिसएग्रीमेंट बताने का मन हो, या आप ये कंफ्यूज्ड हो कि मैं किस तरीके से उनको ये बताऊं, तो आप इस कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस को करके देखिए कि किस एक्शन में आपकी लीस्ट कीमत जा रही है और मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल रहा है। एक दूसरी टेक्निक है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू डिसाइड कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए या कैसे मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना चाहिए, और उसको हम बोलते हैं गेम थ्योरी। गेम थ्योरी का मतलब ये होता है कि किसी भी सिचुएशन में दो पार्टीज होती हैं, और जब वो किसी भी डिसीजन की तरफ जा रही होती हैं तो उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि वो दोनों कोऑपरेट करें और वो दोनों एक कॉमन डिसीजन पर पहुंचे। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि दोनों पार्टीज बोले कि ना मैं कॉम्प्रोमाइज करना चाहता हूँ ना मैं कॉम्प्रोमाइज करना चाहती हूँ, और वो दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में जाएं, और उसका कॉन्सिक्वेंस होता है लड़ाई, झगड़ा या फिर कंपटीशन। तो जब भी आपको प्रॉब्लम हुई समझने में कि क्या मुझे इस चीज के बारे में अपना डिसएग्रीमेंट व्यक्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कितना ज्यादा करना चाहिए, तो आप गेम थ्योरी के 3 प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल कर सकते हो अपना डिसीजन अच्छे से लेने के लिए। पहली चीज जो आपको कंसिडर करनी चाहिए वो हो सकती है कि आगे के बारे में सोचिए। अगर मैं इस पर्टिकुलर वे में रिएक्ट करती हूँ तो क्या हो सकता है मेरे हस्बैंड का रिएक्शन, क्या वो इस चीज को समझेंगे या वो नहीं समझेंगे, या क्या चांसेस हैं कि वो किस तरीके का रिएक्शन देंगे। तो पहले इस चीज के बारे में सोचिए। जो सेकंड चीज आपको सोचनी चाहिए वो है पास्ट के बारे में, कि क्या ऐसी सिचुएशन पास्ट में भी हुई है या पहले भी हुई है, और उस टाइम पर उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था। तो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखिए। एंड तीसरी चीज आप कंसिडर कर सकते हो वो ये है कि आप अपने आप को उनकी जगह रख कर देखिए। आप सोचिए कि अगर वो इसी तरीके के बिहेवियर से या इसी तरीके की एक्सपेक्टेशंस के साथ में बचपन से बड़े हुए हैं, तो क्या उनके लिए चेंज होना इतना आसान है, उनको कितना टाइम लग सकता है चेंज होने में।
तो जब भी आप इन 3 चीज़ों को कंसिडर करोगे, तो आपके लिए अपने डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। चाणक्य नीति में भी हमें इसी बारे में बताया गया है और चाणक्य ने कहा है कि जिस इंसान को पता होता है कि किस समय पर कौन सी बात कहनी चाहिए और किस तरीके से कहनी चाहिए, वो इंसान बहुत सक्सेसफुल होता है और ये चीज़ें ही एक इंटेलिजेंट इंसान की निशानी होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किन बातों पर आपको अपना डिसएग्रीमेंट व्यक्त करना चाहिए और किन बातों पर एडजस्ट करना सही है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप अपनी नीड्स या अपनी डिज़ायर्स को दबाइए या अपनी फीलिंग्स के बारे में बात मत कीजिए। डेफ़िनेटली कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है और वो आपके रिश्ते की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हर बात के ऊपर रिबेलियस होना या फिर हर बात के ऊपर अपना डिसएग्रीमेंट व्यक्त करने से भी कई बार रिश्ते वीक हो जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में शादी को बहुत ज़्यादा प्योर रिश्ता माना गया है। इनफैक्ट 7 जन्मों का रिश्ता माना गया है। तो हमें हर कोशिश करनी चाहिए दोनों पार्टीज को, हस्बैंड को भी और वाइफ को भी, कि हम शादी को मेंटेन रखें। हम हर बात पर झगड़ा या हर बात पर डिसएग्रीमेंट करके अपने रिश्ते को वीक ना करें। तो जब भी आपको किसी बात पे रिएक्ट करना हो या फिर जब भी आपको किसी भी बात पर गुस्सा आए, तो आप पहले बैठकर कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हो। आप गेम थ्योरी की टेक्निक्स को इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आप एक अच्छे डिसीजन पर पहुंचो जिससे आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो, जिससे आप अपने हस्बैंड के बिहेवियर को पॉजिटिवली चेंज कर सको और आपका रिश्ता बिल्कुल भी वीक ना हो। क्योंकि अल्टीमेटली गोल तो यही होना चाहिए कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो बेटर हो, आप दोनों का जो रिश्ता है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो। मुझे उम्मीद है कि जो भी हमने सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स के बारे में बात करी है, आप उनको डेफिनेटली यूज़ करेंगी। उन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा मदद और फ़ायदा मिलेगा और आप अपने हस्बैंड के पैम्पर्ड एटीट्यूड को चेंज करके हेल्पफुल एटीट्यूड में बदल पाएंगी और आप लोगों का रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मैं आपसे और वीडियोस में मिलती रहूंगी डिफरेंट प्रॉब्लम्स के डिफरेंट एंड इजी सॉल्यूशंस लेकर। तब तक आप बने रहिए पावन ऐप पर। मैं आपसे मिलूंगी अगली बार।